शायद हेयर के इफ़ेक्ट्स, एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट, स्ट्रेस, एक्सरसाइज और बहुत सी चीज़ें आपने डिस्कस की होंगी। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी रूटीन कि रात को सोते समय आप बालों को किस तरह हेयर स्टाइल करते हैं, किस तरह के मटेरियल पिल्लो पे यूज़ होने चाहिए जिस पे सोना चाहिए, रात को मॉइस्चर को कैसे रिटेन करना है, क्या हमें लगा के सोना चाहिए या कैसा एनवायरनमेंट है, उससे भी बालों पे फ़र्क पड़ता है नहीं, आज इस पे हम बात करेंगे। शायद बहुत से टॉपिक के बीच में ये टॉपिक, क्योंकि रात को हम 6 से 8 घंटे सोते हैं, ये भी एक लंबा टाइम है, उस समय बाल आपके कैसे रहते हैं, किस चीज़ से रहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। तो आज हमारा यही टॉपिक है डिस्कशन का कि स्लीप हैबिट्स, पिल्लो मटेरियल, हेयर स्टाइलिंग एट नाइट, मॉइस्चर रिटेन कैसे करना है नाइट में, फिर क्या एक्स्ट्रा कवरिंग करके आप स्कैल्प पे रख सकते हैं, या इन्वायरमेंट का इफेक्ट रात में सोते समय ये कैसे आपके बालों को अफेक्ट करता है और कैसे इससे बेटर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ा ज़रूरी फैक्टर, पिलो मटेरियल। बहुत लोगों को लगेगा इरेलीवेंट टॉपिक है, क्या फ़र्क पड़ता है कैसा ही पिलो मटेरियल है, लेकिन खासकर जिनके बड़े और कर्ली हेयर हैं, फीमेल्स के केस में बहुत मैटर करता है। कॉटन का मटेरियल जो कॉमनली यूज होता है, जो बड़ा अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, बिल्कुल सब एब्जॉर्ब कर लेता है, उस मटेरियल के कुछ नुकसान हैं। जैसे कि एक तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, बड़ा बालों को वो रफ कर सकता है लगातार। इवन बाहर की फ्रिक्शन, बार बार आप ज़्यादा सोते हुए हिल रहे हैं तो बालों का क्यूटिकल भी डैमेज हो सकता है स्लोली, और आगे बाल बड़े रफ अगेन हो सकते हैं। फिर मॉइस्चर सारा एब्जॉर्ब कर लेगा तो बहुत ड्राई और फ्रीजी भी हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो पिलो मटेरियल, खासकर सिल्क या सेटिन आप यूज़ करेंगे तो कुछ स्टडीज़ भी आई हैं जिनमें जैसे उन्होंने शिफ्ट किया है पिल्लो मटेरियल को चेंज करके, तो फ्रिक्शन की वजह से, टगिंग की वजह से उनके बाल सुबह कम गिरे हुए दिखाई दिए, और उल्टा धीरे धीरे उतनी बालों में शाइन भी अच्छी रही, उनका मॉइस्चर भी रिटेन रहा। तो सबसे पहली चीज़ थी पिल्लो मटेरियल। अब दूसरी चीज़ है कि रात को, क्योंकि आप 6 से 8 घंटे रहते हैं, ड्राई हो सकते हैं या डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ योर, आपके घर में किस तरह की ड्राइनेस है नहीं है, तो आप बालों में लिव ऑन सीरम्स या फिर माइल्ड ऑयल या कुछ मॉइस्चराइजिंग, खासकर मास्क आप रात को लगा के एंड्स पे सो सकते हैं। तो उससे बाल डिटेंगल नहीं मिलेंगे, इतने रफ नहीं मिलेंगे, और किसी भी इफेक्ट, उसका फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं होगा। तीसरी चीज़ है हेयर स्टाइलिंग। रात को बहुत ज़्यादा टाइट पोनीटेल या फिर बेड्स या फिर बंस बना के आप रखेंगे तो 6 से 8 घंटे लगातार पुल रहेंगे तो हेयर फॉल या ट्रैक्शन एलोपेशिया होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरा, उसकी वजह से, पुल की वजह से सोरनेस, मतलब बालों के रूट्स में दर्द होना, हेडेक होना, ये सब भी काफ़ी कॉमन हो जाता है। तो हेयर स्टाइलिंग बहुत मैटर करती है। बहुत ज़्यादा लूज छोड़ दिए तो डिटेंगल हो सकते हैं, उलझ सकते हैं, तो हम थोड़ा बांध के रखें पर बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें, और अगेन मटेरियल जो पिलो का मटेरियल था उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। फोर्थ थिंग, बहुत सारे लोग रात को सोते हुए स्कार्फ या कुछ चीज़, वो आप सिल्की मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं तो बेटर है। तो उससे थोड़ा सा उन्हें वापस से डिटेंगल करने में, रिटेन करने में भी आपको हेल्प मिलती है। फिफ्थ, अब सर्दियों का सीज़न जैसे आ ही रहा है, आपके बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं खासकर इस सीज़न में, तो आप ह्यूमिडिफायर वगैरह यूज़ करेंगे तो मॉइस्चर रिटेन रहता है, आपको हेयर फॉल भी कम होगा, बाल रफ और ड्राई और उनके एंड्स भी स्प्लिट नहीं होंगे। तो ये 4-5 चीज़ें आप ध्यान में रख के, उसको मॉइस्चर को रिटेन करके, अपने पिल्लो को, मटेरियल को चेंज करके, हेयर स्टाइलिंग को सही तरह से रख के, आप डेफिनेटली अपने बालों को हेयर फॉल से बचा सकते हैं। और हर बार डॉक्टर के पास जाने से पहले देखिए आप आपकी हैबिट्स कैसी हैं, नींद के दौरान, नींद से पहले, उससे भी आप बालों को गिरने से बचा सकते हैं। हर बार हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू।